दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया की धमाकेदार जीत से खुश हैं, कोहली और शमी को शानदार खिलाड़ी मानते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 2019 का बदला लेते हुए टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को कुचलकर एक नया इतिहास लिखा तो न्यूजीलैंड के दिग्गज खिलाड़ियों का तो गुस्सा ही फूट पड़ा है। जहां ब्रेंडन मैकुलम से लेकर डैनियल विटोरी, यहां तक कि धोनी को रन आउट करने वाले मार्टिन गुप्टिल ने भी भारत की जीत पर बेईमानी के आरोप लगाते हुए ऐसे विवादित बयान जारी किए हैं जिनकी बातें सुनकर तो आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिर क्यों ये न्यूजीलैंड के दिग्गज अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाए? ऐसा क्या कहना था उनका? उन सभी के हैरत अंगेज बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, कोहली और शमी में कौन था जीत का सबसे बड़ा हीरो? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हिमालय की गोद में बसे धर्मशाला में एक नया इतिहास लिखने के लिए हिंदुस्तान की अविजित टीम उतरी थी। वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड भी एक मुकाबला नहीं हारी थी, यानी कि इस मुकाबले में किसी के जीत के विजय रथ में तो ब्रेक लगना ही था। और वो साबित हुई है कि भी टीम, जहां भारतीय टीम के मजबूत हौसलों के आगे 20 साल पुराना रिकॉर्ड भी टिक नहीं पाया। और कातिलाना गेंदबाजी के बाद विस्फोटक बल्लेबाजी से उन्होंने बताया कि क्यों इस बार टीम इंडिया वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी दावेदार है। टॉस जीतकर रोहित शर्मा ने पहले चालाकी से मेहमानों को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, तो फिर भूखे शेर की तरह मोहम्मद शमी को उन पर छोड़ दिया। जहां इस गेंदबाज के सिर पर तो खून सवार था, वो खुद को साबित करने के लिए तड़प रहे थे और मैदान में उतरते ही उन्होंने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का ऐसा शिकार किया कि 350 रनों की तरफ बढ़ रही न्यूजीलैंड बड़ी मुश्किल से केवल 273 रनों पर सिमट गई। मोहम्मद शमी ने अपने नाम का डंका बजाते हुए एक साथ 5 विकेट हासिल किए और पंजाब खोलकर अपनी काबिलियत को दिखाया। बस फिर क्या था, अब केवल न्यूजीलैंड के गेंदबाज ही उन्हें बचा सकते थे, लेकिन उनकी आखिरी उम्मीद बोल्ट से लेकर लॉकी फर्ग्यूसन हर किसी की कुटाई करते हुए कप्तान रोहित ने न्यूजीलैंड को वापसी का एक भी मौका नहीं दिया। 40 गेंद पर 4 चौके और 4 तूफानी छक्कों की बदौलत 46 रन बनाए तो उनके विकेट के बाद किंग कोहली ने मोर्चा संभाला। बारी बारी बल्लेबाज आउट होते गए, लेकिन कोहली आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे। तूफानी पारी खेलकर उन्होंने टीम इंडिया को मुकाबले में मजबूत स्थिति में पहुंचाया, तो फिर अंत में उनकी मजबूत पारी के दम पर ही टीम इंडिया ने एक भी कभी न भूलने वाली जीत दर्ज कर दी और न केवल 2019 का बदला लिया, बल्कि 20 साल के रिकॉर्ड को भी तबाह करते हुए न्यूजीलैंड को करारी हार का स्वाद चखाया। इसके बाद तो जहां हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा है, तो वहीं न्यूजीलैंड को मिर्ची लगना तो लाजमी ही था। जहां उनके खिलाड़ी हताश और परेशान थे, तो वहां उनके कई दिग्गज खिलाड़ियों का दिल टूट गया। सबसे पहले तो न्यूजीलैंड के महान कप्तान ब्रेंडन मैकुलम का बयान निकलकर सामने आया। उनका कहना है कि इस तरीके से हारना बहुत दुख देता है। मानता हूं कि सभी भारत को सपोर्ट कर रहे थे, उनकी जीत तो बीसीसीआई की वजह से पहले ही निश्चित थी, फिर भी हमारे खिलाड़ियों को लड़ाई करनी चाहिए थी। हमारी इनिंग अच्छी चल रही थी, एक पल में पूरा बल्लेबाजी क्रम बिखर गया। यह सबसे ज्यादा बुरा हुआ, क्योंकि इतने बड़े टूर्नामेंट में आप इतनी खराब बैटिंग नहीं कर सकते हैं। गेंदबाजों ने भी अपना 100% नहीं दिया, इस कारण मैं अपने खिलाड़ियों से निराश हूं। हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन आपका इंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। खैर, टीम इंडिया को जीत की बहुत बहुत बधाई। तो वहीं कीवी कप्तान केन विलियमसन, जो इस मैच में नहीं खेल पाए थे, वो भी बुरी तरीके से उदास थे। उन्होंने कहा कि हमें यह मैच जीतना चाहिए था, मैच पूरी तरीके से हमारी पकड़ में था, लेकिन शमी की गेंदबाजी ने हमें मैच विनिंग स्कोर बनाने ही नहीं दिया। यदि हम 320 रन बना लेते तो यह मैच हमारी जेब में था। फिर रोहित और कोहली की दमदार बल्लेबाजी भी उन्हें जीत नहीं दिला पाती और कहीं ना कहीं परिस्थितियां भी भारतीय टीम के पक्ष में रही हैं। बीच बीच में मैच रुक जाता है। इतनी खराब आउटफील्ड है, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिहाज से ये स्टेडियम है ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ कोई दूसरा मैच कराया जाना चाहिए। अभी हम वापसी करेंगे, हमें पूरा भरोसा है। तो उनके अलावा 2019 में धोनी को रन आउट कर टीम इंडिया के मुंह से जीत छीनने वाले मार्टिन गुप्टिल का कहना है कि इस हार से दिल तो जरूर टूटा है, लेकिन कोई हार ऐसे ही नहीं आती। कहीं ना कहीं चीजें हमारे पक्ष में नहीं थी, तो वहीं हमारे खिलाड़ियों ने इंटेट नहीं लगाया। मानता हूं मैदान खराब था, लेकिन आपको बल्लेबाजी में जान झोंकनी चाहिए थी। गेंदबाजों ने भी उसे इंटेट और जज्बे से गेंदबाजी नहीं की, जो टीम इंडिया के खिलाफ जीत के लिए चाहिए थी। ये मैच बेहद इंपॉर्टेंट था। यदि हम जीत जाते तो क्या बात होती। हम ये मुकाबला हार गए, लेकिन अभी ये टूर्नामेंट का अंत नहीं है। अब तो बाकी टीमों को और भी सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि अब हम दोगुने जोश से वापसी करेंगे। तो डैनियल विटोरी का मानना है कि आज का दिन न्यूजीलैंड का था ही नहीं। पहले बल्लेबाजी में थोड़ी ही देर में हमारे लगभग सभी बल्लेबाज वापस लौट गए, तो गेंदबाजी में भी हमने कई मौके को गवा दिया। खैर, हमें चैंपियन की तरह इस हार को स्वीकार करना चाहिए और स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए अगले मैच में जोरदार वापसी करनी चाहिए। यही न्यूजीलैंड की क्वालिटी रही है। मुझे अपने खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है। हम इससे भी जबरदस्त वापसी करेंगे और वर्ल्ड कप जरूर जीतेंगे। तो दोस्तों, सच में इन सभी दिग्गजों ने जो बयान जारी किया है, उनकी बातों ने तो हर किसी को हैरान कर दिया है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि इंडिया और न्यूजीलैंड में कौन सी टीम इस बार विश्व चैंपियन बन पाएगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, धर्मशाला के मैदान पर आया भारत और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का जबरदस्त तूफान। गेंद और बल्ले से दिखा रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला। सिराज और शमी ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से भारत को करारी मैच में शानदार वापसी खिलाई और फिर जडेजा की खतरनाक गेंदबाजी के आगे कीवी बल्लेबाज टेक दिए घुटने। तो आखिर कैसे? सचिन रवींद्र और डेरल मिचेल ने अपनी टीम की पारी को संभाला और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके पूरा मैच का रुख ही पलट दिया।
और भारत के सामने दे दिया पहाड़ जैसा स्कोर। यह सब कुछ आपको इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट के साथ दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस मैच में कौन सा भारतीय बल्लेबाज रोहित कोहली और शुभमन गिल में शतक लगाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच जबरदस्त रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला धर्मशाला के मैदान पर खेला गया। यहाँ टीम के दोनों कप्तान आमने सामने हुए। रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। टीम के लिए ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर ड्वेन कॉनवे के साथ बिली यंग मैदान पर उतरे। उनके सामने गेंद लेकर दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पहले ओवर फेंकने आए और उन्होंने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से मेडन ओवर फेंक दिया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज पहले ओवर में एक भी रन नहीं बना पाए। टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर मोहम्मद सिराज आए, लेकिन सिराज की दूसरी गेंद पर विलियंग ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका बटोर लिया और अपनी टीम को चौके के साथ खाता खोला। विलियंग अपनी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाज भी पूरी तरह से सिकंजा कस के रखा हुआ था और टीम के लिए चौथा ओवर फेंकने आए मोहम्मद सिराज ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर ड्वेन कॉनवे को पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया को पहला विकेट दिलवा दिया और कॉनवे बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। न्यूजीलैंड टीम को 9 रनों पर पहला झटका लग गया। भारतीय खेमा पूरी तरह से श्रेयस अय्यर का लाजवाब कैच देखकर हैरान था। अय्यर ने बेहतरीन अंदाज में चीतों की तरह उड़कर बेहतरीन कैच कॉनवे का लपका और पवेलियन का रास्ता दिखाया। विलियम का साथ देने मैदान पर रचिन रवीन आ चुके थे। इन दोनों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी थी। भारतीय गेंदबाजों ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए 5 ओवर में केवल 11 रन दिए और 1 विकेट अपने नाम किया। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज बेहद आक्रामक अंदाज में लग रहे थे। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को रन बनाना बेहद मुश्किल हो रहा था। मोहम्मद सिराज की कातिलाना गेंदबाजी देखकर लग रहा था कि आज उनके सर पर खून सवार है, क्योंकि उनकी हर गेंद पर बल्लेबाज चकमा दे रहे थे और बाल बाल बच रहे थे। बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा ने विकेट की तलाश में टीम में शार्दुल ठाकुर की जगह खेल रहे मोहम्मद शमी को गेंद थमाई और उन्होंने पहले ओवर की पहली ही कातिलाना गेंद पर बिली यंग को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को दूसरा विकेट मिल गया। न्यूजीलैंड टीम को 9वें ओवर की पहली गेंद पर 19 रनों पर दूसरा झटका लग गया। टीम इंडिया को सबसे बड़ा विकेट मिल गया। सचिन रवीन का साथ देने मैदान पर ड्रिल विचल आ गए। भारतीय गेंदबाजों ने पावर प्ले में कातिलाना गेंदबाजी करके न्यूजीलैंड टीम को केवल 34 रन ही बनाने दिए और 2 विकेट अपने नाम कर लिए और एक बार फिर से मोहम्मद शमी 11 नवंबर टीम के लिए आए और इस ओवर की 5वीं गेंद पर सचिन रवीन को खतरनाक गेंद फेंकते हुए चकमा खिलाते हुए रवीन जडेजा के हाथों में कैच आउट कराया, लेकिन जडेजा ने इस कैच को ड्रॉप करके हर किसी को हैरान कर दिया, वरना टीम इंडिया को अब तक तीसरा विकेट मिल गया होता। जडेजा ने बेहद ही आसान कैच छोड़कर भारतीय खेमे में बैठे सभी निराश लोगों को कर दिया और वहीं विराट कोहली भी पूरी तरह से निराश हो गए। कप्तान रोहित शर्मा 11 ओवर के बाद गेंद रवीन जडेजा के हाथों में थमाई। विकेट की तलाश में थे कप्तान। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज भी धीरे धीरे अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन रचिन रवीन अपनी टीम की जिम्मेदारी को लेकर अपने कंधों पर चल रहे थे। वहीं उनके साथ ड्रेल अनिचल भी दे रहे थे और देखते देखते दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों ही बल्लेबाज संभल कर मैदान में बल्लेबाजी कर रहे थे और कप्तान रोहित शर्मा विकेट की तलाश में नए गेंदबाजों से ओवर निकलवा रहे थे, लेकिन रचिन रवीन धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाने लगे और इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को 15 ओवर में 61 रनों तक केवल 2 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज बेहद ही समझबूझकर मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे, अपने विकेट को बचा कर धीरे धीरे रन बना रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा विकेट की तलाश में लगातार समी जडेजा कुलदीप से लेकर ओवर बैटिंग करा रही थी, लेकिन दोनों बल्लेबाज संभल कर बैटिंग कर रहे थे। सचिन रवीन की रफ्तार का धीरे धीरे बढ़ने लगे। भारतीय टीम की विकेट की तलाश थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो जाते थे, घातक साबित होने लगता, इसलिए कप्तान रोहित शर्मा हर गेंदबाजों के ऊपर से कर रहे थे। लेकिन वहीं टीम के लिए 19वां ओवर फेंकने आए कोई डीपी यादव का ओवर काफी महंगा पड़ गया। दोनों बल्लेबाजों ने एक एक छक्के जड़ दिए और टीम के रन की रफ्तार को आगे बढ़ाने लगे और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 21 ओवर में 100 रनों के पार पहुंचा दिया। जी हाँ, वहीं सचिन रवीन अपने खतरनाक अर्धशतक की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। वहीं उनका साथ देने के लिए मैदान पर डेल मिचेल भी मौजूद रहे और इस दौरान बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से अपनी टीम की पारी को संभालकर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा लगातार विकेट की तलाश में थे, लेकिन विकेट निकालने में गेंदबाज असफल हो रहे थे। देखते ही देखते रचिन रवीन ने अपना शानदार अर्धशतक ठोक दिया और अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगे। इतना ही नहीं, दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर के 100 रनों की सर्की की साझेदारी भी पूरी कर ली और वहीं मिचेल भी शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए अर्धशतक ठोक दिया और दोनों बल्लेबाज बेहद लाजवाब बैटिंग का नजारा दिखा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 29 ओवर में 141 रनों तक पहुंचा दिया। केवल 2 विकेट के नुकसान पर रचिन रवीन 73 गेंद पर 61 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे और मिचेल भी 65 गेंद पर 58 रन बनाकर मैदान में टिके हुए थे। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर यही लग रहा था कि भारतीय टीम के सामने 280 से 300 रनों का लक्ष्य मिल सकता है, क्योंकि अभी बैटिंग लाइनअप न्यूजीलैंड की बची हुई है और ये दोनों बल्लेबाज भी बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मुकाबले में रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव में कौन शतक लगाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम के परखच्चे उड़ा के रख दिए सिराज और शमी ने।
कैसे सालों का इतिहास बदलने के लिए जब भारतीय क्रिकेट टीम मैदान में उतरी तो सिराज और शमी के आगे आज गिड़गिड़ाते नजर आए न्यूजीलैंड की टीम के खिलाड़ी। इन दोनों की रफ्तार भरी शुरुआत से कैसे हमें बैक टू बैक विकेट्स मिले और जीत का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ, इनकी गेंदबाजी का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। साथ ही किस तरीके से इन्होंने मैच को पलटा वो भी। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सिराज शमी और शाहिन शाह अफरीदी व हैरिस रऊफ, इन दोनों में से बेहतर जोड़ी कौन सी है, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 का आज वो मुकाबला खेला जा रहा है जिसे भारत और न्यूजीलैंड का बच्चा देख रहा होगा। इतिहास गवाह है कि न्यूजीलैंड से हम न जाने कितने सालों से, कितने दशकों से वर्ल्ड कप में जीत ही नहीं पा रहे और 2019 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के जख्म तो आज भी हरे हैं। लेकिन इन सभी जख्मों को भरने के लिए, इतिहास को पलटने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम मैदान में उतर गई और आज किस्मत ने तो रोहित का टॉस में भी साथ दिया। वो टॉस जीते और धर्मशाला के इस मैदान में पहले गेंदबाजी चुनी, क्योंकि रोहित जानते हैं कि यहाँ पर विनिंग परसेंटेज चेज करने वाली टीमों का कितना अच्छा है। खैर दोस्तों, मुकाबला शुरू होता है और नई गेंद पर रोहित शर्मा का भरोसा सिराज पर फिर से दिखाई पड़ता है।